और इस पे ही मैंने पहले सीखे थे एकदम बचपन में। गेट ओपन रहता है चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, कोई सा भी दिन हो। মা এখানে পুরীর দিয়ে গেছে, খাজা দিয়ে গেছে। ওই কাকিমা এসেছিল, ওই যে পম্পা কাকিমা। हाँ हाँ, पूरी खाजा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को एक सबसे पुरानी चीज़ दिखाने वाला हूँ। मेरा सबसे पुराना हारमोनिका, बचपन की हारमोनिका, जो मैं अभी तो नहीं बजाता हूँ, बट उसकी जो कदर है वो मेरे लिए बहुत खास है। तो पहले तो दिखा देता हूँ, फिर उसके पीछे जो स्टोरी वो बताता हूँ। तो ये बिस्तर के नीचे कबर्ड में ये है, देखिए मैंने हारमोनिका रखे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी। और ये रही वो हारमोनिका, ये दिख रहा है आपको, ये रहा वो हारमोनिका। ठीक है, बहुत ही पुराना हो गया, अभी तो गंदा भी हो गया। ठीक है, इसको मैं कभी कभार साफ़ करके रखता हूँ, मतलब मैकेनिक को देकर ही कभी कभार साफ़ करके रखते हैं। ये हारमोनिका है, 24 होल्स की हारमोनिका है। आपको 24 होल्स दिखेगी अगर आप काउंट करेंगे तो ये सबसे पुरानी चीज़ है हारमोनिका के अकॉर्डिंग मेरे पास, जो मेरी सबसे लाइफ में, मतलब लाइफ की सबसे पहली हारमोनिका यही थी। और इस पर ही मैंने पहले सीखे थे एकदम बचपन में। तो इसको रख देते, फिर बाकी की स्टोरी आपको बताते। तो बचपन में हारमोनिका पिताजी ने खरीद के दिए थे, एकदम मुझे याद है कुछ 6 साल या फिर 7 साल की जो बर्थडे थी, तो उसमें मैंने बोला थे कि मुझे कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीदने के, मतलब ऐसे ही बोले थे, ऐसे कुछ शौक नहीं था, बस मेले में कुछ देखे थे और ऐसे ही शौक चला था कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कुछ खरीदना है। तो पिताजी को बहुत पसंद था शोले का ट्यून। अगर आप लोग जानते हैं, शोले जो फिल्म थी उसमें जो ट्यून थी वो हारमोनिका की ट्यून बहुत फेमस हुई थी। आई होप सभी को ही पता है। तो उसी जो शोले का ट्यून है वो मेरे पिताजी का फेवरेट है। ओके, एंड पता नहीं कितने सारे लोगों का फेवरेट है वो वाला, मेरा खुद का भी फेवरेट है। तो शोले का जो ट्यून थी हारमोनिका के ऊपर, जो अमिताभ बच्चन जी बजा रहे थे, तो वो ट्यून का मतलब मेरे पिताजी फैन थे। तो पिताजी ने बोला कि ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम खरीदना चाहते हो तो सबसे सस्ता, क्योंकि तब उतना मतलब पैसे की जो बात है उतना नहीं था हम लोगों के पास, तो सबसे सस्ता था यही हारमोनिका। तब आपका करीब करीब 500 से 600 रुपये था कुछ। आज भी इसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है, आज तो इसका प्राइस कुछ 800 900 चल रहा है। तब की बात है, आज से बस आज से कम आप 20 साल पहले सोचिए। हाँ, 20 साल की करीब करीब 20-22 साल पहले, तो वो चीज़ मतलब मेरे अकॉर्डिंग मतलब मेरे पास आया था, पिताजी ने खरीद के दिए थे बर्थडे के अकॉर्डिंग। तो उसमें मैंने पहला जो सॉन्ग है उसके ऊपर ही बजाए थे, और वो मैंने सीखे थे, मेरे एक सर थे, मेरे एक टीचर थे, उनका नाम था आलमगीर सर। ओके, तो मेरा सबसे पहला जो टीचर था वो हम लोग के लोकल में ही एक टीचर थे जिनका नाम था आलमगीर सर। तो उनके पास जाके पिताजी ने भर्ती करवा दिए थे, और मैं जाता था हर एक वीक में, हर एक वीकेंड में जाते थे, पिताजी लेकर जाते थे तब मुझे। तो जाकर मैं सीखता था उनके पास से। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस था, मैंने 1 साल सीखे उनके पास में। बट जब तक मैंने सीखा तब तक मुझे मतलब ऐसे हुआ था, जब मतलब पहले गए थे ना, मतलब सर के पास जब पहले गए थे, तो सर ने पूछा था कि तुम इस इंस्ट्रूमेंट को ही क्यों सीखना चाहते हो, जो मैं अभी अपने स्टूडेंट को पूछता हूँ। तो मैंने ऐसे ही बताया था कि बस ये हैंडी है, मतलब हाथ में लेना बहुत हैंडी लगता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, हैंडी है, और बस पिताजी ने खरीद के दिए इसीलिए सीखना है। फिर सर पिताजी को पूछे कि आप क्यों मतलब सिखाना चाहते हो उसको, मतलब ऐसे हारमोनिका क्यों सिखाना चाहते हैं। तो पिताजी ने बोले कि मैं चाहता हूँ कि वो एक दिन शोले का ट्यून जो है बहुत फेमस, वो इस हारमोनिका में बजाए। ओके, तो सर ने बोले कुछ 1-1.5 महीना में ही वो सीख जाएगा शोले का ट्यून। तो पिताजी ने बोले 1-1.5 महीने में सीख जाएगा, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वो सीख जाएगा श्योर। तो सर ने बोले कि हाँ। तो उस टाइम सर ने एक बात बोली थी, मुझे आज भी याद है। सर ने पिताजी को बोले कि हाँ वो सीख जाएगा, 1-1.5 महीना उसको लगेगा इस सोलो ट्यून को कंप्लीट करने में, सीखने में, बट उसकी जिंदगी गुजर जाएगा इसके ऊपर जो फील है वो लाने में। तो दैट इज द वर्डिंग, एग्जैक्ट वर्डिंग्स, मतलब वो सीखना और उसके अंदर फीलिंग्स डालना, जैसे हम लोग बोलते हैं एक गाना सीखना और उसके अंदर फीलिंग डालना, दोनों अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो नोटेशन तो मैंने तभी सीख गए थे, 1-1.5 महीने में ही मैंने कंप्लीट कर लिए थे, बट लिटरली उसके अंदर जो फील है वो लाने में कम से कम मुझे बहुत साल लगा। ओके, 6-7 साल लग गया उसके अंदर जो फीलिंग्स है, एग्जैक्ट फीलिंग्स जो है वो लाने में, धीरे 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 करके इम्प्रूव हुआ। हालांकि सर के पास मुझे 1 ही साल मिला था, मौका मिला था, उसके बाद सर की नौकरी लग गई थी।
गवर्नमेंट जॉब लगी थी इसलिए शहर बाहर चले गए थे। तो उस टाइम मुझे सिखाने वाला इतना मतलब अब तब ना इतने सिखाने वाला टीचर भी नहीं था और यूट्यूब वगैरह भी इतना नहीं चलता था। मतलब यूट्यूब में इतने सारे लोग सिखाना अभी जो है जैसे है मैं भी सिखाता हूँ, दूसरे लोग तो काफ़ी मेरे से पहले सिखाते थे। बट पहले पहले के ज़माने में इतने सारे यूट्यूब वगैरह ये वो टीचर्स इसके अकॉर्डिंग मतलब पर्टिकुलर इस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग इतना नहीं था। ओके, तो एक साल के बाद मैंने धीरे 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 करके खुद प्रैक्टिस किए और फिर धीरे धीरे जब यूट्यूब में लोग सिखाने के लिए आए धीरे धीरे मैं उसके बाद सीखा। वो कोई अलग दिन मैं आप लोगों को सुना दूंगा। तो दैट इज द स्टोरी कि कैसे मेरा हारमोनिका की जर्नी स्टार्ट हुई और वही जो इंस्ट्रूमेंट था उसी के साथ ही मेरा स्टार्ट हुआ था हारमोनिका का जर्नी। और अभी तो मैं ये बजाता हूँ, ये 12 होल्स की हारमोनिका है, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग अभी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 प्लस है इसकी कॉस्टिंग। ये मेरे पास 2 है अभी, ठीक है। तो खैर अभी की बात अलग है और उसकी जो मतलब क्या बोलते हैं इमोशन है, उसकी इमोशन अलग है, इसकी इमोशन अलग है। ये तो मैं अभी बजाता हूँ, सिखाता हूँ, सब कुछ इसमें ही करता हूँ। वो तो मुझे अभी बजाना भी नहीं आता है 24 होल्स, बट उसकी इमोशन अलग है और वो मैं ज़िंदगी भर रख ही दूंगा क्योंकि वो मेरा पहला शुरुआत है। जैसे हर एक लोग ही शायद करते होंगे कि अपनी जो पहली शुरुआत होती है वो मतलब रख देते हैं, तो वैसे मैं मेमोरी के तौर पे उसको रख देता हूँ। वो अभी बजता नहीं है, वो ख़राब भी हो चुका है, उतना बजता भी नहीं है। हालांकि ठीक करवाएंगे तो वो भी बजेगा, बट उसको बजाने का क्या फ़ायदा, मैं तो बजाऊंगा नहीं, इसीलिए उसको बस रख दिए एज ए मेमोरी के तौर पे। बाकी बजाने के जब टाइम आता है तब यही इंस्ट्रूमेंट में बजाता हूँ, राइट। कल के मासेर प्रथम रविवार बाबार पूजो। हाँ, हर एक महीने के पहले संडे में हम लोगों के घर पे लोकनाथ बाबा जी की पूजा होती है, तो इसीलिए मम्मी गए थे ফুল লানে के लिए। মা এখানে পুরীর দিয়ে গেছে, খাজা দিয়ে গেছে, ওই কাকিমা এসেছিল, ওই যে পম্পা কাকিমা। हाँ हाँ, पूरी खाजा दिए गए। खोलो खाई। तो ये है पूरी की खाजा जो जगन्नाथ देव जी की प्रसाद माना जाता है और ये खाजा देकर गए हैं एक काकीमा। तो अभी मैं खाता हूँ, ये बहुत फेवरेट है मेरी। तो हम लोगों की मिक्सी की जो ये बाटी थी ये ख़राब हो चुकी है, इसीलिए मम्मी ने एक नया लाया है। लगाओ देखिए सेटिंग होच्छे नाकि। এদিকটা হবে, এদিকটা এই যে খাজে খাজে জানি চোখে দেখতে পাচ্ছি, এই তাহলে যেন উঁচু না দেখা যায় না। এই তো আছে। কত নিল? খালি চালাচ্ছ? এরকমই তো হয়। হ্যাঁ আবার কি কি করছো গো? ঠিক করছি, নাম লিখে রাখছো? নাম লিখে রাখছি, দাম লিখে রাখছি সব। প্যাকেটগুলো পেয়েছি, প্যাকেটগুলো কোথায় ছিল? ওই যে দোকান থেকে আমি থালা বাটি কিনি কাগজে, ওই দোকানে আমি জিজ্ঞাসা করে নিয়ে তারপর কিনলাম এতদিনে। তোমার করতে হবে নাকি? तो आ जाओ गाइस, अभी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये हर एक टाइम देखने को नहीं मिलता है मार्केट में, जो कि कल होने वाला है, ठीक है। तो क्या होने वाला है ये इन्फॉर्मेशन पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, मार्केट्स विल रिमेन ओपन ऑन संडे February 1, 2026। कल ओपन होने वाली है मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ द यूनियन बजट। कल संडे है, संडे के दिन भी मार्केट खुलने वाली है यूनियन बजट के दिन में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये क्यों आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है, देखिए सुनिए। तो साल में ये एक बार या फिर 2 बार कुछ होता है जब सैटरडे या फिर संडे को भी मार्केट ओपन रहता है। ये उस टाइम होता है, एक होता है जब आपका यूनियन बजट, कल है बजट डे, मतलब फिनेंस मिनिस्टर जिस दिन बजट को पेश करती है उस दिन को बोला जाता है बजट डे। तो सिंपल भाषा में समझिए बजट डे क्या है। जैसे मान लीजिए महीने के शुरुआत में हम लोगों को, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको महीने के शुरू में आपको जॉब से सैलरी मिलती है, राइट। और अगर बिजनेस करते हैं तो आपकी मान लीजिए बिजनेस से इनकम होती है। तो आपका 1 तारीख में आपको मिल गया सारे कुछ जो भी है आपकी सैलरी या फिर जॉब से इनकम आपको मिल गया। तो आप एक दिन बैठेंगे 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को बैठेंगे कि इस महीने में मेरा क्या क्या खर्चा है और उसके बाद खर्चे के बाद मेरी क्या क्या सेविंग्स है और उसके बाद मैं किस किस फील्ड में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्या कुछ करने वाला हूँ, एक्सपेंस वगैरह सब कुछ आपने डिसाइड कर लिए एक दिन बैठ के, राइट।
जिस दिन बैठ के आपने डिसाइड किए, ये हो गया आपका घर की बजट, मतलब आपकी खुद की बजट, पर्सनल बजट इसको हम लोग बोलते हैं। और बजट डे मतलब हम लोग की देश कैसे चलेगी, ठीक है, देश भी ऐसे ही चलेगी। मतलब देश में आपको क्या क्या इनकम सोर्सेस है, जैसे रोड वेज टैक्स, मतलब हाई रोड जो होता है, रोड से टैक्स मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट इनकम टैक्स मिलती है। तो सबसे जो प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू बनती है वो हो गई देश की इनकम, ठीक है। उसके बाद देश कैसे उसको मतलब खर्चा करेंगे, देश क्या क्या इंपोर्ट करने पर क्या क्या देश की आमदनी होती है, क्या क्या आपका एक्सपोर्ट होगा, क्या उसमें टैक्स पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ जो डिसाइड होती है देश के अकॉर्डिंग, ओके, वो डिसाइड कौन करती है, सेंट्रल मिनिस्टर। सेंट्रल वो भी कौन सा मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर। तो आज की डेट में कौन करने वाली है, निर्मला सीतारमण जी कल करने वाली है, मतलब कल पेश करने वाली है। अभी तक तो हो चुका है उन लोगों का जो भी है, कल पेश करने वाली है सभी के सामने, ऑडियंस के सामने। तो कल है बजट डे, जिस दिन आपको पता चलेगा कि इस पूरे साल में या फिर अगले 4-5 सालों का भी वो लोग बताते कि फ्यूचरिस्टिक प्लान क्या है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पंचवर्ष की परिकल्पना, तो वो भी आता है 5 ईयर्स प्लान जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो भी आता है कि आगे चल के 2030 में क्या होने वाला है। जैसे 2030 में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ऐसे कुछ न्यूज़ निकाल के आ रही है पहले से ही। तो ये सब न्यूज़ होती है जो आप अलग अलग साइट में जाके भी पढ़ सकते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब एक्चुअली यही रिसर्च होती है, ओके। अगर आप कुछ स्टॉक्स में रैंडमली इन्वेस्ट कर देते हैं, तो मतलब शेयर में अगर रैंडमली इन्वेस्ट कर देते हैं, तो दैट इज नॉट मतलब आइडियल है। पहले आपको जाके न्यूज़ वगैरह पढ़ना पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स में जाके, मतलब जो एकदम ऑथेंटिक साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे साइट है। अगर आप हिंदी भाषी है तो हिंदी में पढ़ सकते हैं अलग अलग साइट में जाके। तो आपको जाके पहले पढ़ना होता है, तो यही सब न्यूज़ पढ़ना होता है। जैसे 2030 में जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर मतलब बूम होने वाली है, ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो बूम होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कौन सा स्टॉक है, मान लीजिए 100 स्टॉक्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको अब फिर से आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि 100 स्टॉक्स में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो 100 शेयर्स में आपको कौन से ऐसे शेयर्स दिख रही है जिसमें आप इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे होती है रिसर्च, और उसका भी अलग अलग फिल्टर है। आप फिल्टर आउट करके काट करेंगे 100 से 50, 50 से 20, 20 से 10, 10 से मान लीजिए 5, और 5 में से भी आप अगर 1-2 स्टॉक को मतलब पकड़ेंगे, 1-2 शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो दैट इज द स्टाइल। तो यूनियन बजट डे इस दिन मतलब कल आपका होने वाला है। इस दिन मार्केट ओपन रहता है, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो, कोई सा भी दिन हो, यूनियन बजट डे में मार्केट ओपन रहता ही रहता है। इंडियन स्टॉक मार्केट क्या होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ओपन रहता है, सैटरडे संडे को क्लोज रहती है। बट यूनियन बजट डे अगर सैटरडे में हुआ तो भी सैटरडे में मार्केट ओपन रहेगा, अगर संडे में हुआ तो भी संडे में ओपन रहेगा मार्केट, जो क्या कल है। कल आपका 1 फरवरी, 1 फरवरी है, जो क्या संडे है। इसके बावजूद मतलब संडे होने के बावजूद भी कल मार्केट ओपन होगी जैसे नॉर्मल ओपन होती है, और एकदम मतलब 9 बजे ओपन होती है और 3:30 बजे तक नॉर्मल ट्रेडिंग चलेगी। और यही वो दिन है जिसको बोला जाता है गैम्बलिंग डे। हाँ, एक्चुअली इस दिन में लोग गैम्बलिंग करते, और पूरे साल में ये एक ही दिन होता है जिसमें आपका क्या होता है, न्यूज़ के ऊपर आप मतलब लाइव ट्रेडिंग जो होता है न्यूज़ के ऊपर करके आप गैम्बलिंग कर सकते हैं। ऐसे तो कोई सजेशन नहीं है गैम्बलिंग करिए, बट लोग करते हैं ऐसे कि, और शेयर ना बहुत अप डाउन बहुत होती है इस दिन में। तो इस दिन लोग एक्चुअली गैम्बलिंग डे के जैसे ही मनाते हैं, ठीक है। तो इस दिन बहुत ही खास होता है, न्यूज़ के ऊपर आपका मार्केट चलती है। न्यूज़ कैसे है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो होती है, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कल जो है ना, कल यूनियन बजट डे, तो यूनियन बजट डे में सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रहता है पता है, सबसे ज़्यादा फोकस रहता है हम लोग की डिफेंस सेक्टर में। तो कल डिफेंस सेक्टर की जो स्टॉक से शेयर से मैक्सिमम चांसेस होती है कि वो बढ़े, ओके। ऐसे नहीं कि वो बाद में जाके घटेगा नहीं, बट मैक्सिमम चांस होती है कि वो बढ़ेगा, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में एक मेजर एलोकेशन गवर्नमेंट की एक्सपेंस होती है, हम लोग जानते हैं। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। कहाँ पर, टीवी में बैठ के हम लोग देखते हैं, हर एक साल मैं देखता हूँ, पिछले 5 साल से मैं बजट देख रहा हूँ, बैठ के ध्यान से नोट डाउन करता हूँ, हर एक दिन नोट डाउन मतलब हर एक बजट में नोट डाउन करता हूँ। और हर एक साल मैं देखता हूँ कि डिफेंस सेक्टर, ओके, उसके बाद आपका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, रोड हो गया, हाईवेज हो गया, ये सब चीज़ हो जाएगा। इसमें मतलब गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहता ही है। अभी जो नया सेक्टर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, और बोलिए ग्रीन एनर्जी। ये सब नया जो फील्ड है, नया सेक्टर उठ के आ रही है, जिसके ऊपर आपका मेजर जो पोर्शन है वो मैंने बोला आप लोगों को कि
इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत सारा चर्चा हो रही है, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही है। तो वो सारे कुछ चीज़ कल निकल के आ रही है कि कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंस करने वाली है, कौन से सेक्टर को गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी, ये सब उठ के आ रही है। और इसके ऊपर डिपेंड करके आपका शेयर मार्केट जो है वो अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी, वो तो कल ही पता चलेगा। आज आप कुछ नहीं बोल सकते। तो कल सुबह से हम लोग बैठ जाते हैं टीवी के सामने, बट कल मेरा एक्चुअली निकलने का थोड़ा सा प्लान है, मम्मी के साथ निकलने का प्लान है कल एक्चुअली एक तो मेरा शो है, मतलब 1:30 बजे हम लोग जा रहे हैं फिल्म देखने के लिए, मैं और मम्मी जा रहे हैं। ये सामने ही जा रहे हैं मैदान में, हम लोग का हावड़ा मैदान है, आप लोगों को दिखाएंगे। SVF सिनेमा हॉल में मर्दानी 3 जो रानी मुखर्जी की फिल्म है वो लगी है, और बहुत इच्छा है मम्मी को देखने का, तो इसलिए मम्मी को लेकर जाएंगे। पापा जी नहीं जाएंगे, मम्मी को ही लेकर चले जाएंगे और देखेंगे हम दोनों फिल्म, क्योंकि कल संडे होने के बावजूद भी दोपहर के टाइम में मेरा उतना क्लास नहीं है, तो मेरा क्लास सुबह हो जाएगी और शाम को होगी। तो दोपहर के टाइम कल मैं खाली हूँ, तो पहले तो सुबह उठ के क्लास करवाएंगे और उसके बाद बजट देखेंगे, सारे कुछ प्लान कर लेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे कल के दिन ही, और उसके बाद करेंगे आपका जो है मम्मी के साथ चले जाएंगे, मतलब सिनेमा देखने के लिए मम्मी के साथ जाएंगे, फिर शाम को आकर क्लास करवाएंगे। एक और दिन भी होता है, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, तो ये एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आया कि संडे के दिन भी मार्केट ओपन रहता है। और एक दिन पता है, और एक दिन संडे हो या फिर सैटरडे हो, सैटरडे संडे होने के बावजूद भी और एक दिन मार्केट ओपन रहती है। वो कौन सा दिन है पता है? वो है आपका दिवाली के दिन। यस, दिवाली के दिन। और वो क्या होता है, वो दिवाली के दिन में जो ट्रेडिंग होती है तो होती है, अगर शाम को, मतलब शाम को मार्केट का ओपन नहीं होती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है, बट शाम को एक टाइम होती है जिसको बोला जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग। मुहूर्त ट्रेडिंग बोला जाता है, दिवाली के दिन में ही ये होता है। मतलब हर एक साल में जिस दिन दिवाली होगी उस दिवाली के शाम में ये 1 घंटे के लिए मार्केट ओपन होती है, और इसको मुहूर्त ट्रेडिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस टाइम को बहुत शुभ माना जाता है। और नेचुरली इन जनरली देखा गया है कि 7 से 8 बजे, अभी कुछ आगे पीछे होता है, 7:15 से 8:15 या फिर 6:45 से 7:45 ऐसे होती है शाम की टाइम में। उस टाइम में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, जिस टाइम में हम लोग मतलब शेयर खरीदते, चाहे आप 10 शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, 1000 खरीदे, या फिर एक ही खरीदना, मतलब एक ही खरीदना चाहते पर आप खरीदे, उस टाइम में मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम में आप खरीदिए। ऐसे बोला जाता है कि मार्केट में अगर आप है तो मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीदना ये आपके लिए एक नेसेसिटी या फिर एक ज़रूरी या फिर एक रूल बन जाती है, क्योंकि ये सबसे शुभ माना जाता है अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो ये 2 दिन, मतलब जिस दिन में सैटरडे हो या फिर संडे हो, आपका मार्केट स्पेशल मतलब ओपन होती है, स्पेशल तरीके से ओपन होती है। और भी कभी कभार ओपन हो जाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे हो जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक वीक में 4 छुट्टी है, मंडे से लेकर, मतलब ऐसे मंडे से लेकर वेडनेसडे या फिर मंडे से लेकर थर्सडे तक छुट्टी है, ऐसे कुछ पड़ गया, तो क्या होता है उस टाइम में जो आपका सेबी है या फिर NSE BSE वो क्या करता है, एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग डे देता है जिसमें आपका सैटरडे संडे ओपन हो सकता है ऐसा मार्केट, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग बात किए कि सैटरडे संडे तो इन जनरली मार्केट आपका बंद रहता है, पर फिर भी मार्केट ओपन होता है, इस कुछ स्पेशल ऑकेशन में मार्केट ओपन होता है, ठीक है। आई होप ये जानकारी बहुत आपको अच्छी लगी है, कमेंट कीजिएगा कि ऐसा लगा। एक नया जानकारी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।